उपचुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, चुनावी सरगर्मियां बढ़ती ही जा रही है और प्रत्याशी एक दूसरे की कमियों को जनता के बीच दिखा रहे हैं। सुनिए बिसाहूलाल सिंह की पुरानी पत्नी और उनके साड़ू ने उनके बारे में क्या कहा। बिसाहूलाल सिंह की करनी और कथनी में कितना फर्क है, यह जनता के बीच अब सामने आने लगा है। लेकिन बिसाहूलाल सिंह को इस कृत्य का बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी प्रथम पत्नी का नहीं हुआ, उसकी जमीन भी हड़प ली और चंद पैसों की लालच में आकर अपनी पार्टी के साथ गद्दारी कर पुनः जनता के बीच आशीर्वाद मांगने पहुंच रहे हैं। और उन्हें जिताने के लिए प्रवासी नेताओं का जमावड़ा भी लगा हुआ है, जिनके हाथ में चुनाव जिताने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उनकी स्वयं की छवि समाज में अच्छी नहीं है। देखना यह होगा कि मतदाता अपना मत किसको देकर विजयी बनाते हैं। रेडी? आपका नाम क्या है? दुर्गाबाई। उधर देख के बोलिए। आपका नाम? दुर्गाबाई। आपके पहले पति का नाम? बिसाहूलाल। आपने फिर दोबारा शादी किया? हाँ। क्या नाम है उनका? कब की शादी आपने, कब की? कितने साल हो गए लगभग? हाँ, वहाँ से छुटे तो 10 साल भाई के में रहे वही 10-15। हाँ। आप बिसाहूलाल जी के साथ हाँ। कितने दिन के संबंध में रही हैं? 2 साल रहे हूँ। 2 साल। 2 साल से ज्यादा नहीं रहे। अच्छा। हाँ। 2 साल के बाद ऐसा क्या हुआ कि आप वहाँ से अपने घर आ गए? वही तो वही औरत का जब घुसेरिस भैया तो मार पीट करे है, मार पीट करके फिर कहा कहते कि भूत प्रेत करी, तो एकदम मैं पागल हो गया हूँ। तो मोर महतारी बाप ले आई दार सागर है। अच्छा। वो जो पत्नी आई है उनका नाम क्या है? जगवतिया। जगवतिया बाई। जगवतिया बाई। कहाँ की है वो? बरासिन के। पराशिन की हाँ। है, मतलब वो लोकल ही है। हाँ। और आप यहाँ कहाँ के हैं? मैं दार सागर के हूँ। दार सागर। हाँ। आपने सामूहिक विवाह किया था, है ना? हाँ। 48 एकड़ में 3 भाग हुआ था, तो 16-16 एकड़ 3 भाग दिए थे। जब दुर्गा का बिसाहूलाल साथ शादी हुई से अपना नाना नानी का सेवा परवस्त करी से दुर्गा जी अपने घर में जाके और 2 साल तक अपने घर में रहा बिसाहूलाल जी का साथ में। तो अपना नानी नाना का परवस्ती किया। तो हम सभी कोई गांव बस्ती सियान लोग और माता पिता लोग सबको कहें कि दुर्गावती इनका सेवा परवश किया है तो 16 एकड़ ज़मीन और दे दो इनको। तो उनका फिर बिसाहूलाल हर इनका 32 एकड़ ज़मीन हो गए। 16 एकड़ से बचा तो भागवती और लीला के हाथ पे बचा। उस ज़मीन को बिसाहूलाल दोबारा ही हमसे केस लड़के वकर के ले लिस। वो समय में लोक निर्माण मंत्री था बिसाहूलाल और दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री था और नया तहसीलदार बिहारी सिंह था और पटवारी भी हुआ, पटवारी रही था। सब उनके सरकार रहा था, उनके मुट्ठी में भाई सब सरकारें है तो हमका जनतन को कौन सुनेगा। अब हम कहाँ तक पैसा रुपया लगई उनका, तो जहाँ बात हो तहाँ हमार झुआ भर रुपया लगे, गरीब मजदूर हम कहाँ पाई पैसा रुपया। इसलिए हमको हरा दिया अनोखपुर तहसील से, तो हम हार गए। उस दिन से आज तक वो ज़मीन को हम छोड़ दे हैं भाई। तो हमारे नाम पे ललिया मुलिया के नाम में रहा, दुर्गा भागवती का माँ का नाम से है ज़मीन। आज भी मैं पट्टा धरा हूँ। शासन तो दिया है पट्टा अधिकार के लिए, लेकिन वो शासन की नज़र में वो पट्टा आज कोई काम का नहीं रह गया है। और पट्टा तो सबका अधिकार है, अधिकार सबको मिलता है। और आज सरकार के वहाँ चाहे बहनी रहें चाहे भाई रहें, लेकिन महत्व तो लड़किन का ज़्यादा है। चाहे वो 10 भाई रहे, चाहे 4 भाई रहे, चाहे 2 बहनी, चाहे 1 भाई। अच्छा ये बताइए शादी कब हुई थी? जनता पार्टी शुरू से ही स्वांग रखने में ज़्यादा विश्वास रखती है और लोगों के निजी जीवन पर वो बहुत ज़्यादा प्रकाशित रहती है, बजाय ज़मीनी मुद्दों पर चर्चा करने के। 1998 के ही विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बिसाहूलाल जी की पहली पत्नी को मंचों पर लेकर घूम रही थी और जनता से एक महिला के शोषण की बात कर रही थी। आज
वही बिसाहू लाल जी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, तो वो इस मुद्दे को भूल चुके हैं और अब वो विश्वनाथ सिंह जी की पत्नी के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति है, उनका जो असल चरित्र है वो सही मायनों में चुनाव के समय ही उजागर होता है, क्योंकि ज़मीनी मुद्दों पर वो काम ही नहीं करते हैं और उनके पास ऐसी कोई उपलब्धि नहीं है जिसको लेकर वो जनता के बीच में जाएं। इसीलिए वो कांग्रेस के प्रत्याशियों के निजी जीवन पर ज़्यादा अपना समय व्यतीत करते हैं और वो इसी के माध्यम से जनता की जो सोच है उसको बदलने का प्रयास करके चुनाव जीतने का प्रयास करते हैं। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, महिला शोषण, महिला शक्ति, नारी सशक्तिकरण, ये मात्र सिर्फ और सिर्फ चुनावी स्टंट हैं जिनका हमेशा भारतीय जनता पार्टी राजनीतिकरण करती आई है और करती चली जाएगी और ये भारतीय जनता पार्टी के असल चरित्र को, उनकी रीति नीति को उजागर। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए शहडोल से अनिल लहंगीर की रिपोर्ट।